नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हमारा जो उन्वान है वो सूरतुल अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 70 और 71 70 एंड 71 से मुतल्लिक है कि हमारे माशरे में कोई भी बंदा सीधी बात नहीं करता। ज़्यादातर हम लोग घुमा फिरा के बात करते हैं, झूठ बोलते हैं और धोखा देने की कोशिश करते हैं। जबकि ये जो आयतें हैं ये बहुत से खुतबों में पढ़ी जाती हैं पर इनका मतलब नहीं बताया जाता, या लोगों को पता है फिर भी वो इस तरह करते हैं। निकाह के खुतबे में भी जो 4 आयतें पढ़ी जाती हैं उनमें भी ये शामिल हैं, जो और भी खुतबात दिए जाते हैं उनमें भी ये शामिल हैं। तो आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और बात बिल्कुल सीधी और साफ किया करो। युस्लिह लकुम आमालकुम जो अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल सुधार देगा और तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा, और अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे तो यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हम सबको ये देखना पड़ेगा कि हम झूठ बोल के, धोखा दे के किसी और से कोई आर्जी फ़ायदा तो ले सकते हैं, किसी को चक्कर दे के, किसी को बेवकूफ़ बना के, किसी का माल हड़प करके, किसी का माल लूट के, किसी को साथ ज़्यादती करके एक आर्जी, एक टेम्परेरी फ़ायदा तो ले सकते हैं, पर मुस्तकिल दुनिया में जो हमारी आखिरत है हम कितनी ख़राब कर रहे हैं कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों से कि अगर कोई माल बेचें तो उसकी सारे ऐब बता के बेचें कि जी इस माल को मैं इसमें बेच रहा हूँ, इसमें ये ऐब है। ये जो हम सिर्फ उसकी अच्छाई बताते हैं, इसमें चाहे ईद के वक्त कुर्बानी का जानवर हो या कोई व्यापार के अंदर कोई माल, कोई कुछ भी बेचने का, चावल हो, नमक हो, टाइल्स हो, एनीथिंग यू नेम इट, कुछ भी हो, हम उसकी बुराई कभी नहीं बताएंगे, हम उस सबकी अच्छाई बताएंगे। अगर हम उसकी बुराई भी बताएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है मैं उसमें भी बरकत डाल दूंगा, उसमें भी खैर डाल दूंगा। उससे ना आपका सौदा ख़राब होगा, ना आपकी सौदागरी ख़राब होगी, ना आपका बिज़नेस ख़राब होगा, ना बिज़नेस की रेपुटेशन। पर हम इस तरह सोचते नहीं हैं, और इसके लिए हमें किसी ने नहीं कहा, ये किसी बैरून मुल्क की साजिश नहीं है कि हम पूरा मुल्क एक दूसरे को धोखा देते हैं, हम एक दूसरे को चक्कर देते हैं, हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। सियासतदान इलेक्शन के टाइम वोटर्स को, इसी तरह दूध वाला घर पे दूध देने वाले को, आप किसी को भी उठा लें, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी लीडर की वजह से ये मसला है, पूरी सोसाइटी का ये मसला है। और सब चोरों के ऊपर एक बड़ा चोर ही हुक्मरान होगा ना, लेकिन हम पीठ पीछे सबकी बुराई करते हैं। आप उस बंदे के सामने बुराई करें तो वो आपको सफाई तो दे सके। बोलते हैं फलाना सियासतदान ऐसा, फलाना सियासतदान ऐसा। आप उनके सामने बैठ के बात करें, क्या पता वो आपको बताएं कि हकीकत ऐसी नहीं है, हकीकत दूसरी है। लेकिन हम गीबत करेंगे, हम में 10 किस्म की बुराई हैं, लेकिन हम अपने आप को अपने गिरेबान में नहीं देखेंगे कि जब मैं तोल रहा हूँ फ्रूट तो मैं कम तोल के दे रहा हूँ, जब मैं ले रहा हूँ तो मैं ज़्यादा तोल के ले रहा हूँ, जब मैं गंदम दे रहा हूँ तो मैं कम दे रहा हूँ, जब मैं ले रहा हूँ तो मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। तो हमें देखना पड़ेगा, हम सबको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तो ये माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक और जगह फरमाया गया ला तकुलू मा ला तफ़अलू, कि वो मत कहो जो तुम कर ना सको। हमें सब पता होता है कि हम ये कल काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं इंशाअल्लाह ये कल हो जाएगा। वो जब आपको दिल में पता है और फिर आप
اس کو بلیم دے دیتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کل کر دوں گا. انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ نے چاہا تو میں یہ کل کر دوں گا. جب آپ کو پتہ ہے یہ آپ نے کرنا ہی نہیں ہے تو کسی کو آپ چکر کیوں دیتے ہیں؟ کسی کو آسرا کیوں دیتے ہیں؟ کسی کے اوپر یہ جھوٹ کیوں باندھتے ہیں اور یہ سارا الزام اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی اللہ نے چاہا تو میں یہ کل کر دوں گا؟ تو ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، معاشرے سے جھوٹ ختم کیجیے. جو بھی آپ فرسٹ ورلڈ آج کہتے ہیں وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. 90% سوسائٹی آپس میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ سیدھی بات کرتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ اصول پہ چلتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ صحیح ہے. جو غلط کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم یہ غلط کرتے ہیں، جو صحیح کرتے ہیں وہ مانتے ہیں ہم صحیح کرتے ہیں. تو ہمیں جب ہم نے ان کو اپنا لیڈر بنایا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے تو کم سے کم کسی کی تو مان لیں. ہم تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ کیسے بنیں گے جبکہ ہماری حرکتیں ہی تھرڈ کلاس ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.